हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.3 क्लास 10th मैथ्स। तो इससे पहले मैं वापस से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कुछ पॉइंट्स को क्या करना चाहूँगी, रिपीट करना चाहूँगी। तो जो जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो हम सभी ने पढ़ी है कि क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 है। ये हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं, जनरल फॉर्म भी कह सकते हैं। अब हमने यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ा हुआ है कि b² माइनस 4ac इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। और इसे हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल D is equal to b² minus 4ac is called the discriminant of the quadratic equation, and we can decide whether the real roots exist or not based on the value of the discriminant। और इसी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है, इसी पे डिपेंड करता है कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं वो रियल हैं, एग्जिस्ट करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि नॉट, यानी कि वो रियल, वो एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, या इक्वल रूट्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं, वैल्यू ऑफ b² माइनस 4ac। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, इन तीन केसेस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले तीन केस, अगर हमारी b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या आती है, ग्रेटर देन 0 आती है, तो उस केस में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स क्या होते हैं, 2 डिफरेंट रियल रूट्स होंगे। यानी दोनों रूट्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे एंड रियल होंगे। सेकंड केस, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा, तो हम डायरेक्ट कह देंगे कि 2 इक्वल रूट्स हमें मिलेंगे। एंड थर्ड केस, अगर किसी कंडीशन में b² माइनस 4ac की वैल्यू सॉल्व करने पे लेस देन 0 आती है, तो दैट मीन्स कोई नेगेटिव इंटीजर b² माइनस 4ac सॉल्व करने पे आता है, तो उस कंडीशन में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके कोई भी रूट्स क्या नहीं करेंगे, उसके रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं नो रियल रूट्स इफ b² माइनस 4ac इज लेस देन 0, 2 equal roots if b² minus 4ac equals to 0, and 2 different real roots if b² minus 4ac is greater than 0। तो ये हमारे क्या हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के नेचर को फाइंड करने के क्या हैं, तरीके हैं। हमने सबसे पहले b² माइनस 4ac की वैल्यू ही फाइंड करनी है। अब हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, सबसे पहले तो हमें मालूम है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। एंड यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ x है उसको x इज इक्वल टू होता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। तो ये तीनों पॉइंट्स आपने, एक तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद रखना है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac होता है। दूसरा जो डिस्क्रिमिनेंट है उसकी वैल्यू t इज इक्वल टू क्या होती है, b² माइनस 4ac। और जो नेचर ऑफ रूट्स हैं फुली डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करते हैं। अब हम करेंगे हमारी एक्सरसाइज 4.3, जिसका कि पहला क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ़ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। तो सबसे पहले हमें क्या दी हुई है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है उनसे हमने क्या करने, नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ से हमने नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने। तो नेचर ऑफ रूट्स के लिए जैसा कि गाइस हम लोगों को पता है कि हमने डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यानी b² माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम इन तीनों इक्वेशंस में वही यानी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। देन अगर रियल रूट्स, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, अगर रूट्स रियल हैं तो वो सिर्फ दो ही केसेस में होते हैं। इफ फर्स्ट केस कब, कि जब b² माइनस 4ac इक्वल्स टू क्या हो, 0 हो, तो उस कंडीशन में भी रूट्स रियल होते हैं बट इक्वल होते हैं, वो मैटर नहीं करता। आपको सिर्फ रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे तो तभी उन्हें फाइंड करना है। यानी ये भी
कंडीशन आ सकती है, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 में भी रूट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंड दूसरा आपके रियल रूट्स कब होंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 के केस में भी रूट्स रियल होंगे। बट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 में डिफरेंट रूट्स मिलेंगे, और बी स्क्वायर माइनस 4ac में दोनों के दोनों इक्वल रूट्स मिलेंगे। तीसरे केस में अगर हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 आता है तो हमने रूट्स फाइंड नहीं करने, क्योंकि वहां पर रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 के केस में अंडर रूट ऑफ एनी नेगेटिव टर्म क्या होता है, इमेजनरी नंबर होता है, तो नो रियल रूट्स उस केस में आएगा। तो उस कंडीशन में हमें क्वेश्चंस को वहीं पे क्या कर देना है, छोड़ देना है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसका फर्स्ट पार्ट है 2x स्क्वायर माइनस 3x एंड प्लस 5। गाइस हमारा जो फर्स्ट पार्ट है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे क्या करना है, नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना है। तो इसके लिए हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे, वो होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। दैट मीन्स इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर इट विथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो आप कंपेयर कीजिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, तो दैट मीन्स a इक्वल्स टू 2। ऐसे ही b इक्वल टू क्या है, x का कोफिशिएंट होता है -3 एंड c इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म यानी 5। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, a b c की वैल्यू मिल चुकी है, तो सो डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो गाइज हम इसको सॉल्व करेंगे, बी स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर एंड देन -4 इंटू ए की प्लेस पे 2 रखा इंटू c यानी 5। तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 3 3 जा 9 इक्वल्स टू 9, -4 5 जा 20 2 जा होता है 40। तो अगर हम 9 माइनस 40 करें तो ये आपको देगा -31। एंड -31 कैसा नंबर है, नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है, दैट मीन्स इज लेस देन 0। ये क्या होगा, लेस देन 0 होगा, 0 से छोटा है। नेगेटिव कोई भी नेगेटिव क्वांटिटी क्या होती है, 0 से छोटी होती है। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हो गया, हेयर बी स्क्वायर माइनस 4ac, सो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। तो जब ये लेस देन 0 होगा, हैंस द इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, हैंस द equation has no real roots, इक्वेशन के क्या नहीं होंगे, कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। तो जब इस इक्वेशन के कोई भी रियल रूट्स नहीं है तो अब हम इसको क्या, क्योंकि इसने बोला है इफ़ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम, तो यहाँ पे रियल रूट्स है नहीं, तो हम इसको फाइंड कहाँ से करेंगे फिर, है ना। तो अब आपका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वो है 3x स्क्वायर माइनस 4 इंटू अंडर रूट 3 इंटू एक्स एंड प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब हम गाइस सबसे पहले, क्योंकि हमने इसके यही नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने, इसके रूट्स का नेचर फाइंड करना, तो उसके लिए हम क्या फाइंड करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब हम इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो सबसे पहले कंपेयर करने पे a की वैल्यू, a क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, तो a इक्वल टू 3, b इज इक्वल्स टू x का कोफिशिएंट होता है, तो यानी b इक्वल्स टू -4 इंटू अंडर रूट 3 होगा एंड c इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म यानी 4। अब a b c की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है, हमने फाइंड कर ली है। तो अब हम क्या करेंगे, आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो सो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू हो जाएगा, b की प्लेस पे मैं -4 इंटू अंडर रूट 3 रखूँगी, बी स्क्वायर यानी -4 इंटू अंडर रूट 3 का स्क्वायर, फिर देन उसके बाद -4 इंटू ए की प्लेस पे 3 एंड सी की प्लेस पे आप लोग क्या रखोगे 4। अब गाइज हम करते हैं इसको सॉल्व, तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, इसको आप राइट नहीं करोगे क्योंकि इसकी पोजीशन फर्स्ट है। 4 का स्क्वायर होता है 16, अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है 3, -4 4 जा 16 मल्टीप्लाई बाय 3,
तो ये आ जाएगा 16 3 जा होता है 48, तो 48 एंड माइनस 48, तो चेक इट 48 माइनस 48 इज इक्वल्स टू 0। तो सो यहाँ पर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac आया है उसकी वैल्यू सॉल्व करने पे कितनी आ रही है, 0 आ रही है। तो दिस इम्प्लाइज दैट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स अब हमारे पास अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है तो उस कंडीशन में हमारे दोनों के दोनों क्या होते हैं, इक्वल और रियल रूट्स होते हैं। हैंस द इक्वेशन हैज़ टू इक्वल एंड रियल रूट्स। केस आपको सिर्फ यही याद रखने हैं, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 होता है तो इक्वेशन हैज़ टू इक्वल रूट्स। इक्वेशन के क्या होंगे, टू इक्वल रूट्स होंगे। तो हैंस द equation has two equal real roots, two equal real roots। इक्वेशन के क्या होंगे, दोनों के दोनों इक्वल और रियल रूट्स होंगे। अब हमारे पास हाफ पार्ट तो हमने कर लिया कि इक्वेशन में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है उसमें जो रूट्स है उसका नेचर फाइंड कर लिया। तो रूट्स का नेचर क्या है, दोनों के दोनों इक्वल हैं और रियल रूट्स हैं। देन उसके बाद क्या है, इफ द रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो फाइंड देम। तो अब हमें इन्हें क्या करना है, फाइंड करना है। तो क्वाड्रेटिक जो फॉर्मूला है, वी नो दैट x इज इक्वल्स टू, हम क्या जानते हैं कि x की वैल्यू जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है x इज इक्वल टू, वी नो दैट x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट फाइंड करने का क्या है, फॉर्मूला है। इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर x इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे चेक, यहाँ सिंस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0 है, दैट मीन्स x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस बी एंड प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac की प्लेस पे मैं 0 राइट करूंगी, होल अपॉन 2a एंड अंडर रूट ऑफ 0 इज इक्वल टू ऑलवेज 0 होता है। तो सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू आपका आएगा गाइस माइनस बी अपॉन 2a, है ना। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो रूट्स होंगे और इक्वल होंगे तो यानी दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो अब मैं वैल्यूज पुट करूंगी, x इज इक्वल टू माइनस बी की प्लेस पे मैं रखूंगी यहाँ b इक्वल्स टू गिवन है, b इक्वल्स टू b की वैल्यू दी हुई है आपको 4 माइनस 4 इंटू अंडर रूट 3। तो आप यहाँ पर b की वैल्यू पुट कर लीजिए। b की प्लेस पे मैंने राइट किया माइनस, ऐसे ही राइट करूंगी, b की प्लेस पे माइनस 4 इंटू अंडर रूट 3 अपॉन कितना आएगा 2 इंटू a की वैल्यू है, मल्टीप्लाई करके 3 रखेंगे तो यह आ जाएगा इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड इसकी वैल्यू आएगी 4 इंटू अंडर रूट 3 अपॉन 2 इंटू 3। तो सॉल्व करने पे 2 2 जा 4 यानी 2 आएगा, अंडर रूट 3 राइट किया मैंने, इससे ये कैंसिल 2 टाइम्स हुआ और 3 को मैं अंडर रूट 3 का क्या राइट करूंगी, स्क्वायर राइट करूँ, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल। सो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट 3। एक्स की वैल्यू हमारी क्या आई है, 2 अपॉन अंडर रूट 3 आई है। तो इसके रूट्स होंगे क्योंकि दोनों के दोनों रूट्स इक्वल होंगे, तो अब आप राइट कर सकते हो हैंस रूट्स आर, सो रियल रूट्स या रूट्स आप केवल राइट कीजिए, ये रियल ही हैं। रूट्स आर 2 अपॉन अंडर रूट 3 2 अपॉन अंडर रूट 3। तो इस तरीके से हमने इसके डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके इसके रूट्स का नेचर फाइंड किया। क्योंकि दोनों के दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं तो देन उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a एंड उसके जो रूट्स की वैल्यू है क्योंकि वो रियल है तो हम उसको भी क्या करेंगे, सॉल्व करके फाइंड आउट कर लेंगे। अब इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में भी आपको क्या दिया हुआ है, थर्ड पार्ट जो है हमारा वो है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो गाइज आई होप आपको ये समझ आ गया हो। हमें क्वेश्चंस में क्या है,
नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करते हैं। एंड ए इक्वल टू जो है वो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, तो हेयर ए इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 2, बी इक्वल टू है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट मैं चेक करूँगी तो वो -6 है। एंड c इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म, तो c की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पे, c इज इक्वल टू 3। ये तीनों वैल्यूज हमने फाइंड कर ली। अब नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है b स्क्वायर -4ac, तो वैल्यू पुट ऑन करेंगे हम, b की प्लेस पे मुझे -6 रखना है, तो -6 का स्क्वायर -4 इंटू ए की प्लेस पे 2 रखा एंड c की प्लेस पे 3 रखा। माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, 6 6 जा 36 एंड -4 2 जा 8 8 3 जा होता है 24, तो ये आ जाएगा -24। तो 36 में से अगर 24 माइनस करो तो 6 - 4 इज 2 एंड 3 - 2 इज 1, दैट इज 12 है ना। अब आपका आंसर 12 आया, और 12 क्या है, ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर b स्क्वायर -4ac की वैल्यू, b स्क्वायर -4ac इज ग्रेटर देन 0 आ रहा, तो दैट मीन्स क्या होंगे, रियल एंड हमारे जो रूट्स होंगे, इक्वेशन हैज़ 2 डिफरेंट रियल रूट्स। सो ये हैंस करके मैं राइट करूँगी, द इक्वेशन has 2 distinct real roots। ओके, अब हमें 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स फाइंड आउट करने, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या फिर हम राइट कर सकते हैं वी नो दैट, डायरेक्ट मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला राइट कर रही हूँ। वी नो दैट x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ओके, तो ये वैल्यूज आपने क्या करनी है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, तो b इक्वल टू यहाँ पर -6 है, तो मैं रखूँगी -b की प्लेस पे मैंने -6 रखा, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac सॉल्व करने पे हमारा कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर b स्क्वायर -4ac सॉल्व किया और उसकी प्लेस पर क्या रखा, 12 रखा। अब अपॉन 2 इंटू ए, एंड a इज इक्वल टू हमारा 2 है, a इक्वल्स टू क्या है 2, तो इसकी प्लेस पे मैंने 2 रख दिया। अब ये आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 12, तो 12 को 2 2 जा 4 3 जा 12, अपॉन में भी कितना आ रहा है 2 2 जा 4, तो ये आएगा गाइस 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट से बाहर आएगा, जिसका पेयर बनता है हम उसको अंडर रूट से सिंगल फॉर्म में बाहर लेते हैं, इंटू अंडर रूट 3 अपॉन 4। अब यहाँ से ऊपर वाले से मैं 2 कॉमन ले लूँगी, तो ये आएगा 2 3 जा 6 प्लस अंडर रूट 3 एंड अपॉन में 4, तो ये 2 से कैंसिल, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो आपका जो आंसर यहाँ पे प्लस माइनस रहेगा, तो आपका आंसर क्या आ रहा है 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 होल अपॉन 2। तो ये हमारे क्या हो गए, 2 डिफरेंट रियल रूट्स हो गए। एक बार ही अगर हम प्लस साइन लेते हैं तो x की वैल्यू 3 प्लस अंडर रूट 3 होल अपॉन 2 आएगी। अब व्हेन वी टेकिंग माइनस साइन देन x इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 3 बाई 2। तो रूट्स आर, या हम रियल रूट्स भी कह सकते हैं, डिस्टिंक्ट 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आर आएंगे हमारे x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 3 बाई 2 एंड x इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 3 बाई 2। तो ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फुली सॉल्व हो गया। आई होप गाइज आपको ये समझ आया हो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।